कौन सी कंपनी उस पर वर्क कर रही है और उसके वर्क से क्या क्या दिशा देश की बदलेगी और क्या नई टेक्नोलॉजी भारत के अंदर विकसित होगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। देखो सर, हाइड्रोजन में आपको पता ही है, बस के लिए भी हाइड्रोजन ज़रूरी है, अन्य अन्य चीज़ों के लिए हाइड्रोजन काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। हरित हाइड्रोजन के लिए देश के प्रधानमंत्री का हमारा मिशन भी है। देश के अंदर हाइड्रोजन आपको ट्रेन भी चलती हुई देखने को मिलेगी, ये सब इस पे काम हो रहा है। तो वो कौन सी कंपनी है जो हाइड्रोजन के लिए सिंगापुर के साथ साझेदारी कर रही है और देश के अंदर रेलवे के लिए ये नीतियाँ लगाएगी? तो उस कंपनी का नाम है BHEL। तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, फिर से हाइड्रोजन के लिए आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अच्छा काम करने के लिए NLC इंडिया जो लिंक लाइट पर अच्छा वर्क करती है, वो भी हाइड्रोजन के लिए कुछ चीज़ें हमें बता रही है। उस नीतियों को समझेंगे। भारत की इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी जो है, यानी कि देश की सरकारी रेलवे की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल, उसकी वीडियो को भी आज हम समझकर चलेंगे। तो सर, भारत जैसे ही उन्नति के पड़ाव में आगे बढ़ता जाएगा तो कई नीतियां आपको यहाँ देश के अंदर प्रगति की देखने को मिलेगी, और उस प्रगति के लिए अगर देश की कंपनियां वर्क करती हैं तो ये हमारे लिए अच्छे मिशन के तौर पर वर्क हो जाता है कि भैया कौन कौन सी कंपनी उस पर वर्क कर रही है और उसके वर्क से क्या क्या दिशा देश की बदलेगी और क्या नई टेक्नोलॉजी भारत के अंदर विकसित होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी फ्यूचर की होती है, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, आपको एक न्यूज़ बताऊं, जो न्यूज़ हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, और वो न्यूज़ आ रही है भेल से। क्योंकि सर अगर हम समझें तो एक चीज़ समझें तो BHEL सिंगापुर स्थित होराइजन टेक के साथ साझेदारी में ईंधन सेल आधारित ट्रेन विकसित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सरकारी बिजली उपकरण निर्माता कंपनी BHEL ने बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर चलने वाले रेलवे इंजन को विकसित करने की योजना बनाई है। कंपनी ने 5 सितंबर को एक फाइलिंग में कहा। साथ ही कंपनी ने सिंगापुर स्थित जो एक कंपनी है उसके साथ दीर्घकालीन समझौते कर लिए, यानी लंबे समय के लिए समझौते पर घोषणा की है उसने इस चीज़ों के लिए। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रोलिंग स्टॉक बिजली उत्पन्न करने के लिए ऑन बोर्ड हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करता है और ये डीजल या इलेक्ट्रिक ट्रेनों का शून्य उत्सर्जन विकल्प है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो देश के अंदर ट्रेन के ऊपर चलेगा, तो वहाँ BHEL की एक बड़ी रणनीति चल रही है, जो विशेष तौर पर 10 साल का इस सिंगापुर की कंपनी के साथ इसका समझौते वाली न्यूज़ आ रही है। अच्छा, और चीज़ को अगर हम समझे तो सिंगापुर स्थित कंपनी जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी और ये भारी भरकम परिवहन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल बनाती है। भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे का उन्नयन BHEL के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि इसका लक्ष्य अधिक शक्तिशाली इंजन, ट्रेन सेट, सिग्नलिंग प्रणाली और अन्य रेल प्रदान करता है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर BHEL हाइड्रोजन ट्रेन की विकसित करने के लिए सिंगापुर के साथ एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और देश के हरित मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भेल ने कदमों को अपने आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ से भेल की स्थितियाँ फ्यूचर की नीतियों के साथ देखकर मजबूत स्थितियों के साथ देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे NLC इंडिया, जिसका विशेष रूप से जो फोकस है ना भैया, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है, और उस नवकरणीय ऊर्जा की तरफ फोकस करते हुए कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। और ये अगर चीज़ों को हम समझें तो NLC इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर की खरीद के उन्नत चरण में है। CMD ने कहा यह पायलट परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। तो दो आज हमने डिस्कशन जो किए हैं हाइड्रोजन के ऊपर किए हैं, एक तो बेल के साथ और एक NLC इंडिया के साथ, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। NLC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली ने कहा कि कंपनी तमिलनाडु के नेवेली में 4 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की खरीद के उन्नत चरण में है। यह पायलट परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने शुक्रवार को एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा NLC नेवेली में
4 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना को आगे बढ़ा रही है, जिसमें सौर ऊर्जा को इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइजर की खरीद में उन्नत चरण में है। इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 99.99% शुद्धता के साथ 300 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करने की होगी तथा ये दिन में भी संचालित होगा। और उन्होंने आगे कहा कि चालू होने पर यह एनएलसी को देश की हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में अग्रणी कंपनियों में शामिल कर देगा। तो यानी कि एनएलसी इंडिया आगे बढ़ रही है हाइड्रोजन मिशन के लिए, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर इसे अपनाने का मार्ग पर सशक्त होगा। तो एनएलसी इंडिया एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है, स्थायी और उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1956 में स्थापित ये कंपनी लिंकलाइन कोयला खनन और विद्युत उत्पादन में संलग्न है और अच्छा खासा ये काम भी करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस नवकरणीय ऊर्जा और कोयला खनन के क्षेत्र में भी अपना विस्तार किया है। कंपनी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और राजस्थान जैसे कई राज्यों की बिजली की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी 2030 तक 104.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष खनन क्षमता तथा तापीय एवं नवकरणीय ऊर्जा 10 गीगावाट से अधिक क्षमता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से हरित हाइड्रोजन के लिए भी वर्क कौन करते हुए देखने को मिल रहा है हमें? एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया एक अच्छी खासी देश की सरकारी कंपनी है। तो आज हम तीनों सरकारी कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अब बात करते हैं रेलवे का स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, और अच्छा खासा देश के अंदर और विदेशों में भी ये अच्छा खासा वर्क करता है। इस स्थिति को अगर हम समझें तो कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो इरकॉन का अर्थ है कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्रीय उपक्रम है। ये एक एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जो रेलवे, राजमार्ग, ईएचपी, उप स्टेशन और एमआरटीएस जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परियोजनाओं पर काम करती है। इसकी स्थापना मूल रूप से इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के रूप में हुई थी और अब ये भारत और विदेशों में विभिन्न अवसंरचना परियोजना को पूरा करने के लिए जानी जाती है। अच्छा, अगर हम कंपनी के और मुख्य कार्य को समझें तो सरकारी ये कंपनी है। इरकॉन एक सरकारी कंपनी जिसका स्वामित्व भारत के पास है, ये आप समझ कर चलना। ये भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है जिससे मिनी रत्न का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन अब इसे नवरत्न का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है, ये आप समझ कर चलना। अवसंरचना निर्माण कंपनी विभिन्न प्रकार के अवसंरचना परियोजना का निर्माण करती है, जिसमें रेल, पुल, राजमार्ग और बिजली के साथ सब स्टेशन शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति अगर हम कंपनी की देखें तो इरकॉन केवल भारत में ही नहीं बल्कि मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, इथोपिया, अल्जीरिया, श्रीलंका जैसे कई अन्य देशों में परियोजनाओं पर काम करता है। यानी तो देश से बाहर भी कंपनी अच्छा खासा वर्क करती है। इरकॉन रेलवे और अवसंरचना परियोजना के निर्माण और रखरखाव के लिए एक अनुभवी और विशेषज्ञ संगठन रखती है, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, कंपनी को नवरत्न का दर्जा भी मिल चुका है, जो फरवरी 2023 में इरकॉन इंटरनेशनल को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो अगर हम चीज़ों को और समझें तो कंपनी को डिविडेंड भी दे रही है, जो ₹1 प्रति शेयर है। इसकी 11 सितंबर की इसकी लास्ट डेट है, आप समझ कर चलना। तो ये आप समझ चल सकते हैं। अच्छा, पिछले महीने कंपनी ने कई बड़े सौदे किए हैं जिसके अंदर ये अच्छी खासी अपनी स्थिति को आगे बढ़ा रहा है, जहां पर कंपनी ने कई बुनियादी ढांचा परियोजना के ठेके हासिल करने की घोषणा की है। सबसे पहले इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को मध्य प्रदेश में एक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रेल विकास निगम आरवीएनएल से लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये ठेका इरकॉन 70% की हिस्सेदारी और जेपीडब्ल्यूपीएल 30% हिस्सेदारी के बीच एक संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर के साथ इसने अच्छा खासा आरवीएनएल के साथ भी एक ऑर्डर जीता है, तो ये आप समझ कर चलना। कार्य के दायरे में सड़क, छोटे पुलों, भवनों का निर्माण और ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये वर्क करेगा, जो 36 महीनों के अंदर ये काम करने की स्थिति के साथ आगे बढ़ेगी। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रो लाइन 5 से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए इरकॉन इंटरनेशनल को एक अनुबंध दिया है, तो ये भी एक बड़ा ऑर्डर इसको मिल चुका है। अंत में अगर हम चीज़ों को और समझे तो इरकॉन इंटरनेशनल को मुंबई मेट्रो लाइन 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रणालियों के कार्यों के निष्पादन हेतु मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा ये ऑर्डर इसे और ज़्यादा मिला है, ये आप समझ कर चलना। तो कहीं ना कहीं इसने एक महीने के अंदर अच्छे खासे ऑर्डर की स्थिति हमें बताई है। अच्छा, कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 15,892 करोड़ का मार्केट कैप है। 169 का कंपनी का अभी शेयर चल रहा है। हाई अगर देखें 249 का, लो अगर हम देखें 134 रुपये करीब का है। और जून 2024 की कंपनी की अगर हम सेल देखें तो 2,287 करोड़ की है और 224 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो कंपनी लगातार कामयाब रख के चली है, लेकिन
स्थितियां देखने वाली ये हो रही है कि जहां कंपनी अपनी सेल को लगातार जून से मार्च 2025 तक बढ़ा रही थी, जून 2025 में कंपनी ने काफ़ी कम सेल की है। तो ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भैया कंपनी की सेल अभी कम हो रही है, तो हमें 1-2 क्वार्टर इस कंपनी के और देखने पड़ेंगे। जहां कंपनी की सेल कम हो रही है, बढ़ी है, हमें एक अलग चुनौती बारी चीज़ें दिखाएगा। तो 1786 करोड़ की कंपनी ने जून 2025 में सेल की है और कंपनी का जो प्रॉफिट आया है 164 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। रिजर्व की अगर हम कंपनी की बात करें तो रिजर्व कंपनी का 6138 रुपये करीब का है। उधार कंपनी में अगर हम देखें तो 4299 करोड़ का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो देश के राष्ट्रपति हैं जो 65.17% के हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं 4.58%। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.28% है और पब्लिक कंपनी के अंदर से कम हुई जो 28.37% करीब की कंपनी है के अंदर पब्लिक है। तो भैया कंपनी की अगर चीज़ों को समझें, सेल को देख कर भाई सेल इस बार कम हुई है, किस कारणों से हुई है तो अभी हमें पता नहीं, लेकिन आगे इसके क्वार्टर में जरूर देखने पड़ेंगे जहां इसने लगातार तो अपनी सेल को बढ़ाया था। पर अब ये जून 2025 में क्वार्टर 1 में क्यों इसकी सेल कम हुई है, तो ये भी एक देखने का विषय हमारे लिए बन जाता है ना। तो उस स्थिति को भी आगे जाकर न्यूज़ के द्वारा ही हम समझेंगे। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ के तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।